जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। आज हमारी एसएससी जीडी की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी की एग्जाम की डेट बहुत पास में आ गई है और आप लोगों को भी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। विश्व का एकमात्र तैरता, कैसे तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो ये किस झील पर स्थित है? डल झील पर। किस झील पर स्थित है? डल झील पर। और डल झील कहां पर है? श्रीनगर में। श्रीनगर में है। इसका उद्घाटन कब? 2011 में हुआ। किसने किया? जम्मू कश्मीर के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उमर अब्दुल्ला ने, और साथ ही साथ जो तत्कालीन राज्य मंत्री थे, तत्कालीन राज्य मंत्री सचिन पायलट ने। किसने किया? सचिन पायलट ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया। ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? बुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है, जो कहां है? जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिला में। ठीक है, ये तो हो गई मीठे पानी की झील जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में। ये है बुलर झील। और सबसे खारे पानी की झील है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील, जो कहां है? उड़ीसा राज्य में। कहां पर है ये? उड़ीसा राज्य में। लोकतक झील ये कहां पर है? मणिपुर में। कहां पर है ये झील? मणिपुर में। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? विश्व का एकमात्र तैरता, कैसा तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डल झील पर। किस झील पर स्थित है? डल झील पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? क्या दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप, जो कहां पर है? असम राज्य में। कहां पर है? असम राज्य में। किस नदी के तट पर? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी जिसे क्या लाल नदी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसे लाल नदी कहा जाता है, जिसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से। तिब्बत के मानसरोवर झील से क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो वो भी याद रखिए, इसकी सहायक नदी तिस्ता नदी है। क्या है? तिस्ता नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसका संगम कहां होता है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में इसका क्या होता है? संगम। कहां जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जिसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो वो भी याद रखिए, तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से। कई बार ये पूछा जाता है कि सांगपो के नाम से किसे जाना जाता है, तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? इसे दिहांग के नाम से। इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। चलिए ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? दीवार द्वीप। कौन सा द्वीप? दीवार द्वीप, जो कहां है? गोवा राज्य में। किस राज्य में है? गोवा राज्य में। किस नदी पर है? तो वो भी याद रखिए, मांडोवी नदी पर। किस नदी पर है? मांडोवी नदी पर। ठीक है। मुंड्रो द्वीप। कौन सा द्वीप? मुंड्रो द्वीप, जो कहां पर है? केरल राज्य में। कहां पर है? केरल राज्य में। किस नदी पर? ये कल्लारा नदी पर। कल्लारा नदी पर। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? क्या है ये? सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा द्वीप है ये? मांजुली द्वीप। सबसे छोटा द्वीप भी याद रखिए, उमानंद द्वीप। उमानंद द्वीप ये दुनिया का सबसे छोटा द्वीप है, जो कहां पर है? गुवाहाटी में। कहां पर है? गुवाहाटी में। और गुवाहाटी कहां आता है? ये असम राज्य में आता है। कहां पर आता है? असम राज्य में। और ये भी किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भोगाली बिहू। क्या भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, बिहू जो उत्सव है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहू कहाँ का उत्सव है, तो ये कहाँ का है? असम राज्य का। बिहू उत्सव कहाँ का? ये असम राज्य का। असम
राज्य का। असम राज्य में बिहू उत्सव 3 तरह से मनाया जाता है। कितनी तरह से मनाया जाता है? 3 तरह से मनाया जाता है, ठीक है। कोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू जिसे क्या कहा जाता है? कटी बिहू। क्या कहा जाता है? कटी बिहू कहा जाता है, ठीक है। रोंगाली बिहू, रोंगाली बिहू जिसे बोहाग बिहू कहा जाता है, बोहाग बिहू, ठीक है। क्या कहा जाता है? बोहाग बिहू कहा जाता है। और तीसरा कौन सा है? भोगाली बिहू, भोगाली बिहू जिसे क्या कहा जाता है? माघ बिहू। क्या कहा जाता है? माघ बिहू, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कोंगाली बिहू जिसे कटी बिहू कहा जाता है, ये किस माह में मनाया जाता है? तो वो भी याद रखिए, अक्टूबर माह में। किस माह में मनाया जाता है? अक्टूबर माह में। रोंगाली बिहू जिसे बोहाग बिहू कहा जाता है, ये किस माह में मनाया जाता है? अप्रैल माह में। किस माह में मनाया जाता है? अप्रैल माह में। भोगाली बिहू जिसे माघ बिहू कहा जाता है, ये किस माह में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जनवरी माह में। और अभी कब मनाया गया? 15 जनवरी 2025 को, ठीक है। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भोगाली बिहू जिसे माघ बिहू कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये असम का क्या है? प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है क्या? 2011 की जनगणना। कई बार इससे क्या हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर निम्नलिखित में से किस राज्य का रहा है? तो वो कौन सा राज्य रहा है जिसका न्यूनतम अंतर रहा है? तो वो राज्य रहा है राजस्थान। कौन सा राज्य रहा है? राजस्थान। जहां पर पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 79.2%। कितनी थी? 79.2% क्या थी? पुरुष साक्षरता दर थी, ठीक है। और महिला साक्षरता दर कितनी थी? महिला साक्षरता दर कितनी थी? 52.1%। कितनी थी? 52.1%। और पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 79.2%, ठीक है। ये क्या हो गई? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर जो न्यूनतम राज्य रहा, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर रहा है? तो वो भी याद रखिए, केरल राज्य में। क्या रहा है? भारत में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा किस राज्य में रहा है? तो केरल राज्य में। और सबसे कम भी याद रखिए, बिहार। किस राज्य में रही है? बिहार राज्य में रही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इसमें से ये बताना है कि लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलम ये कहाँ का है? मिजोरम राज्य का। कहाँ का है? मिजोरम राज्य का। जपतालम ये भी कहाँ का है? मिजोरम राज्य का। और चेराब ये भी कहाँ का है? मिजोरम राज्य का। मुंडारी नहीं है क्या? मिजोरम राज्य का ये लोक नृत्य नहीं है। ये कहाँ का है? झारखंड का। कहाँ का? ये झारखंड का। और झारखंड का भी जो लोक नृत्य है सरहुल, जो कई बार पूछता है एग्जाम में कि सरहुल कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका आंसर होना चाहिए झारखंड का। कहाँ का? ये झारखंड का, ठीक है। चेराब जिसे बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है, बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है चेराब नृत्य को, जो कहाँ का है? कहाँ का? ये मिजोरम राज्य का है, ठीक है। चलम, जगतालम, चेराब ये कहाँ का है? ये तीनों मिजोरम राज्य के हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मुंडारी। ये मिजोरम राज्य का नहीं है, झारखंड राज्य का है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद ये क्या है? कार्यकारी निकाय है। कैसी निकाय है? कार्यकारी निकाय है, जिसकी स्थापना कब हुई? स्थापना याद रखिए कि इसकी स्थापना कब हुई? कब हुई? 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को। और इसकी पहली बैठक कब हुई? नवंबर 1952 में। किसकी अध्यक्षता में हुई? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। क्या थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? 15 अगस्त 1947 से लेकर 1964 तक। 17 साल तक क्या रहे? ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। कितने साल तक? 17 साल तक। सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के पद पर रहा है तो किसका रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, ये क्या है? कार्यकारी निकाय है जिसकी स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 को। इसकी पहली बैठक कब हुई? नवंबर 1952 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो वो भी याद रखिए, एनडीसी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। और एनडीसी के जो क्या है वर्तमान में क्या है? एनडीसी के अध्यक्ष, क्या वर्तमान में एनडीसी के जो अध्यक्ष है कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के क्या है? ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो क्या है? एनडीसी के क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1952। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1952। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा कार्यकारी निर्णय के द्वारा खालिस्तान में की गई थी। कब की गई थी तो वो भी ध्यान दीजिए। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। हमेशा याद रखना प्रधान प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, तब प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा को। किसे बनाया गया था? गुलजारी लाल नंदा को क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष बनाया गया था। और इसे समाप्त करके क्या लाया गया? नीति आयोग। ठीक है, क्या लाया गया? नीति आयोग को। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया तो वो भी याद रखिए, कब समाप्त किया गया? 13 अगस्त 2014 को। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? 13 अगस्त 2014 को। और नीति आयोग की क्या की गई? स्थापना की गई। ये क्या नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है। क्या नहीं है ये? नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, थिंक टैंक पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? थिंक टैंक पर कार्य करती है, जिसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, अभी हमने बात की थे इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री होंगे। तो अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या है? नीति आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, उपाध्यक्ष किसे बनाया गया तो वो भी याद रखिए, उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को। अरविंद पनगड़िया को, जो क्या है वर्तमान में सॉल्वे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अरविंद पनगड़िया क्या है? सॉल्वे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, सीईओ किसे बनाया गया था? सीईओ सिंधु श्री कुल्लर। सिंधु श्री कुल्लर को क्या बनाया गया था? सीईओ। ठीक है, ये तो कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान में याद रखिए, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? के सुमन बेरी। उपाध्यक्ष कौन है? के सुमन बेरी। ठीक है, ये क्या है? उपाध्यक्ष है। और सीईओ कौन है वर्तमान में? बीबीआर सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम क्या है? ये सीईओ है वर्तमान में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारिणी निर्णय द्वारा खालिस्तान में की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 1950 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संयोजी ऊतक है। क्या है ये? संयोजी ऊतक है जो दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है। खालिस्तान मतलब क्या पूछ रहा है? हड्डियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? कौन जोड़ता है? लिगामेंट्स। कौन जोड़ता है? लिगामेंट्स क्या करता है? हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लिगामेंट, जो क्या है? एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है ये? संयोजी ऊतक है। ठीक है, ऊतक, ऊतक किसे कहते हैं? ये कोशिकाओं का समूह होता है। ऊतक की परिभाषा क्या है? कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विचंड ने। कब किया था? 1801 में। और इसके जो जनक है, ऊतक के जनक कौन है? मार्सेलो मालपीधी। कौन है? मार्सेलो मालपीधी क्या है? ऊतक के जनक है। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी।
हिस्टोलॉजी क्या कहलाता है? ऊतक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। ठीक है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। संयोजी ऊतक, ठीक है, उपकला ऊतक, मांसपेशी ऊतक, मांसपेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? एक संयोजी ऊतक है जो हड्डियों को एक दूसरे से खालिस्तान जोड़ता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लिगामेंट, जिसे स्नायु कहा जाता है। क्या स्नायु कहा जाता है? लिगामेंट्स हो जाएगा। ठीक है, ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह है। ऊतक की परिभाषा क्या है? ये कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वैज्ञानिक विचर ने। कब? 1801 में। इसके जनक कौन है? मार्सेलो मालपीडी। ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, मांसपेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? क्या भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? 3 बार। कितने बार किया गया है? 3 बार क्या किया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति। केवल ये अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। कि भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, अब तक कितनी बार लगा है राष्ट्रीय आपातकाल भारत में? 1962। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1962। सेकेंड बार कब लगा था? 1971। और थर्ड बार कब लगा था? 1975। ठीक है, फर्स्ट बार 1962 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया गया था? भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत और चीन का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। कब? 1962 में। तब क्या लगाया गया था भारत में? राष्ट्रीय आपातकाल। तब प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और तब राष्ट्रपति कौन थे? वो भी याद रखिए, कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, 1971 में क्यों लगाया गया था भारत में राष्ट्रीय आपातकाल? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, इसलिए क्या लगाया गया था? 1971 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हो गई? 1964 में। कब हो गई? 1964 में क्या हो गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तब प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद क्या थे? ये राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, 1975 में भी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला क्या थी? ये प्रधानमंत्री थी। क्या थी? भारत की पहली महिला क्या थी? प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो अपने पद पर एक बार नहीं 2 बार रही है। 1966 से लेकर 1977 तक ये भारत की पहली बार क्या बनाई गई थी? प्रधानमंत्री बनाई गई थी। सेकंड बार कब बनाई गई थी? 1980 से लेकर 1984 तक क्या था? इनका शासनकाल था प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है, फर्स्ट बार कब थी? 1966 से लेकर 1977 तक। और सेकंड बार कब थी? 1980 से लेकर 1984 तक। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल ये हो गया। अब आप एक चीज और याद रखिए कि आपातकाल कितने तरह से लगाया जाता है? आपातकाल 3 तरह से लगाया जाता है। कितने तरह से लगाया जाता है? 3 तरह से लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, और राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग गया है? 3 बार। कितनी बार लग गया ये? 3 बार। अभी हमने देखा 1962 में, सेकंड बार कब लगा? 1971 में, और थर्ड बार कब लगा? 1975 में। वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। क्या नहीं लगा है? वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन पहली बार कहां लगा था? पंजाब में। कहां लगा था? पंजाब में। कब? 1951 में।
कब लगा था ये? 1951 में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो वो भी याद रखिए, राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल नंबर 352 के तहत। किसके तहत लगाया जाता है? आर्टिकल नंबर 352 के तहत। वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल नंबर 360 के तहत। किसके तहत लगाया जाता है? आर्टिकल नंबर 360 के तहत। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 356 किसके तहत लगाया जाता है? आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 बार। कितने बार किया गया है? 3 बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? अरविंद पारिक निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित थे? तो ये प्रसिद्ध क्या थे? सितार वादक। प्रसिद्ध सितार वादक थे अरविंद पारिक, जिनका जन्म कब हुआ? 19 अक्टूबर 1923 को। कब हुआ? 19 अक्टूबर 1923 को। कहां हुआ? गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। ठीक है, इन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या किया गया? इन्हें सम्मानित किया गया। कब दिया गया इन्हें? 2003 में। कब दिया गया? 2003 में। ठीक है, पद्म भूषण इन्हें कब दिया गया? तो वो भी याद रखिए आप, पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। अरविंद पारिक को कब दिया गया? 2018 में। कब दिया गया? 2018 में। पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई? 1954 को। कब हुई? 1954 को क्या हुई? पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई। ये कितने तरह से दिया जाता है? 3 तरह से। कितने तरह से दिया जाता है? 3 तरह से। पद्मश्री, ठीक है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कितने तरह से दिया जाता है? ये 3 तरह से। तो अरविंद पारिक को क्या दिया गया था? पद्म भूषण। कब? 2018 में। क्वेश्चन क्या था? अरविंद पारिक निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये क्या है? प्रसिद्ध सितार वादक। क्या है ये? प्रसिद्ध सितार वादक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? जब दूध दही में क्या होता है? परिवर्तित होता है। क्या होता है? जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ठीक है, दूध का दही में परिवर्तन होना, ये क्या है? सर जीवाणु है लाभदायक। क्या है ये? लाभदायक जीवाणु, जिसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण होता है ये। ठीक है, किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। ठीक है, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, जो बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण होता है। बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण होता है। ये अपरिवर्तनीय नहीं है। अपरिवर्तनीय नहीं है, इसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता। इसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता। जैसे आपने घर में देखा होगा, एक बार अगर दूध फट जाए तो फिर से क्या वो दूध बन सकता है? नहीं ना, फिर दूसरा नया दूध लाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा होता है। इससे ये क्या है? अपरिवर्तनीय, इसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता। कई लोग बोलते हैं दूध फट गया है तो सिल लो सुई धागे से, कहावत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध खालिस्तान नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। किस गढ़ से संबंधित थे बुद्ध? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है? पंचालगढ़, साक्यगढ़, कुरुगढ़, अवंतीगढ़। तो किस गढ़ से संबंधित थे? साक्यगढ़। ठीक है, गौतम बुद्ध जिनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया बिहार में। बोधगया बिहार में क्या हुई? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपना पहला उपदेश, क्या इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म के अनुसार इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
ठीक है। गौतम बुद्ध ने क्या त्रिपिटक ग्रंथ की रचना की, किस भाषा में की है? पाली भाषा में, पाली भाषा में। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है त्रिपिटक ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है, तो किस भाषा में की है? पाली भाषा में। क्वेश्चन कहता है बुद्ध खालिस्तान नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा साक के गढ़ से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत में दंड प्रक्रिया पर खालिस्तान में अधिनियमित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल में मतलब एग्जाम में क्या पूछा जाए? अधिनियम हमेशा पूछा ही जाता है। क्या? अधिनियम पूछा ही जाता है। जितना तो ये लागू करने को नहीं पूछा जाता उतना अधिनियम पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? भारत में दंड प्रक्रिया पर खालिस्तान में अधिनियमित की गई थी, तो कब की गई थी? 1973 में। कब की गई थी? 1973 में। इसे लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 1974 में। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1974 में इसे लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है? 56वां संविधान संशोधन 1987। क्या? 56वां संविधान संशोधन 1987 को संविधान में क्या संशोधन किया गया और गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया? गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। भारत का 25वां राज्य बना था, 25वां राज्य बना था क्या? गोवा। क्या बना था? गोवा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन 1987। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? 1853 में, 1873 में, 1883 में, 1893 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1893 में भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में। कहां पर है? कलकत्ता में क्या इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों ये रही एसएससी जीडी की आज फर्स्ट क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।